द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी गठबंधन तो बनाती है, एनडीए गठबंधन हो जाता है, एनडीए अलायंस हो जाता है, लेकिन शाह की सारी रणनीति फेल हो जाती है और गठबंधन टूट जाते हैं। बिहार में भी हाल फिलहाल में गठबंधन टूटा, ये आपने बाकायदे देखा नीतीश कुमार ने कैसे बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन की शरण ले ली और मुख्यमंत्री भी बन गए। अब एक बार उत्तर प्रदेश में ही ऐसा बड़ा खेला होने वाला है। शाह की रणनीति फिर से फेल होने वाली है। निषाद पार्टी के प्रमुख ने ऐलान कर दिया है कि निषाद पार्टी लोकसभा का चुनाव अपने अकेले दम पर लड़ेगी, यानी वो गठबंधन में नहीं रहेगी, वो गठबंधन से अलग हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन अब वो इससे अपने आप को अलग करना चाहती है। जो खबर है वो खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह बड़ी बड़ी रणनीति बनाते हैं, सरकार दूसरे की बन जाती है, तब भी वहां रणनीति बनाने का काम चलता है, जिसका नाम है ऑपरेशन लोटस। उस ऑपरेशन लोटस के तहत कई राज्यों की सरकार गिराई जा चुकी है और कई जगह जुगत में भी ऑपरेशन लोटस लगा रहा। और इसके पीछे जो एक शख्स का नाम आता है वो सब आप जानते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अब गठबंधन पर गठबंधन टूटते जा रहे हैं, यानी गठबंधन में सामंजस्य की बड़ी कमी हो गई है और एक के बाद एक नेता टाटा बाय बाय बीजेपी से कर रहे हैं, कह रहे नहीं अब बीजेपी में नहीं रहना, अब तो कहीं और ही रहना है। तो आप चलिए खबर बताते हैं। नवजीवन ने बाकायदे खबर लिखी है कि यूपी 2024 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका है, यानी 2024 सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में से जो जितनी ज्यादा जीतता है उसको आगे उतना ही बढ़िया रहता है बहुमत पाने में और फिर सरकार बनाने में। तो इसीलिए सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर जरूर टिकी होती है और बीजेपी की नजर तो पहले से ही रही है। और 2014 के इलेक्शन में तो 72 सीटें ऐसे ही थोड़ी पा गए थे, सबसे ज्यादा मार्जिन यहीं से मिला था और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसलिए यहां पर फोकस ज्यादा है और निषाद पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ रही थी साथ में, लेकिन इस बार वो नहीं है। तो झटका क्या लगा है जरा ये भी जान लीजिए। निषाद पार्टी जो सहयोगी है अपने सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़ने का उसने ऐलान कर दिया, यानी वो कह रही कि मैं अपने सिंबल पर चुनाव लड़ूंगी उत्तर प्रदेश विधानसभा का। वो पार्टी कह रही है, निषाद पार्टी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने घोषणा की है कि वो लोकसभा चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि पार्टी संसद में अपनी मौजूदगी चाहती है, यानी पार्टी विस्तार चाहती है, विधानसभा से निकलकर लोकसभा जाना चाहती है, लोकसभा में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है। यही करना चाहती है निषाद पार्टी और ये सब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी साइड लाइन करने की तैयारी निषाद पार्टी कर चुकी है। अब आगे देखिए क्या है। निषाद पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में और बीजेपी के सिंबल पर ही लड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सोचने समझने की है कि उत्तर प्रदेश में तो भैया बुआ भतीजा एक साथ आ गए थे, यानी अखिलेश और मायावती एक साथ चुनावी मैदान में थे। उसके बाद से फिर समीकरण बदलने लगे और समीकरण बदलते बदलते यहां तक आ गए कि भैया देखिए अब दोनों गठबंधन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी निषाद पार्टी गठबंधन में थी, किसके? बीजेपी के साथ, और बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था। लेकिन आज की स्थिति जरा अलग है, इसके उलट है। अब वो उसके साथ सहयोगी पार्टी नहीं रहना चाहती, अब वो अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहती है, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती है। संजय निषाद ने कहा कि आम चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, 3 चरणों में तैयारियां की जाएंगी। पहले चरण में पार्टी उन 27 लोकसभा सीटों पर उपस्थिति मजबूत करने का काम करेगी जहां 5.5 लाख से अधिक निषाद मतदाता हैं, यानी निषाद मतदाताओं वाली सीटों पर फोकस निषाद पार्टी कर रही है कि जहां 4.5 लाख मतदाता हैं, वो 27 लोकसभा सीटें हैं, उनकी मजबूती का कि वहां से कौन सा उम्मीदवार हमें उतारा जाए, उन सब पर फोकस किया जाएगा। ये 27 लोकसभा सीटें जो नदियों किनारे स्थित है, क्योंकि नदियों किनारे निषाद समाज के लोग पाए जाते हैं, केवट समाज के लोग जो होते हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए इन लोकसभा सीटों पर फोकस है। मतदाताओं के लक्षित समूह के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए पार्टी अपने बूथ स्तरीय समितियों और ब्लॉक स्तरीय समितियों को मजबूत करेगी। पार्टी ने कैडर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के अलावा अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। इस बीच संजय निषाद की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि हर कोई अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भाजपा ने अभी तक सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का फैसला नहीं किया है और ना ही इस मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है। यानी भाजपा से शेयरिंग का कोई मसला अभी हुआ नहीं है,
लेकिन जिस तरीके से एक रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए निषाद पार्टी की ओर से कहा गया है, उससे साफ है कि निषाद पार्टी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी और इस मुसीबत के बाद समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो जाएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि वो उत्तर प्रदेश में कैसे फोकस करे, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को कैसे अपने खेमे में करे, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद टफ होने वाला है। राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन्हीं पे ये लोकसभा का आम चुनाव होता है और उन मुद्दों पर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है वो थोड़ा मजबूत नहीं है। महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, पहलवानों का मुद्दा हो गया, अडानी का मुद्दा हो गया, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में, ऐसे में अब जो छोटी पार्टियां जो अलायंस में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी एनडीए गठबंधन में है, उनको भी अब अंदर से सफोकेशन होने लगी है। शायद वो भी सच समझ रहे हैं कि हम अपने जनाधार को मजबूत करें, कब तक भारतीय जनता पार्टी के जनाधार पर अपना जो है मतलब काम करते रहेंगे हम लोग। यही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का कहना है। वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार का चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव वो अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि देखो, हम बीजेपी के अब सहारे नहीं रहने वाले हैं। हम उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख जो मतदाता जो 27 लोकसभा सीट है उनमें अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पर काम करना चाहते हैं और उम्मीद यही है कि हम उन जिताऊ उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे जो चुनाव भले ही ना जीते लेकिन कम से कम हमारे लिए वोट शेयरिंग का तो काम करेंगे, हमारे वोट परसेंटेज को तो बढ़ाएंगे। और अगर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते रहेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा, ना कि निषाद पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि ये रणनीति होती है बीजेपी की। तो अब ये रणनीति जो अमित शाह जी की रणनीति है, जो बीजेपी के बड़ी लीडरशिप की जो रणनीति है, वो फेल होती नजर आ रही है। अब जो क्षेत्रीय दल है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो एक बार फिर से उभरती हुई नजर आ रही हैं। वो फोकस कर रही हैं अपने इलेक्शन पर, वो फोकस कर रही है अपने वोटर्स पर, वो फोकस कर रही है लोकसभा के चुनाव पर। अब एक क्षेत्रीय पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर वो अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही है, तो इसका मतलब बीजेपी को 4.5 लाख वोटों का नुकसान हो रहा है सीधे तौर पर 27 लोकसभा सीटों में देखा जाए। और 27 लोकसभा सीटों में जो वोट कटेंगे, जो प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, वो बीजेपी का ही नुकसान करते हुए नजर आएंगे। यानी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने की अब आशंका जताई जा रही है। एक तो पहले से ही मटिया मेट है, एक तो पहले से ही बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हुई उत्तर प्रदेश में, और दूसरा निषाद पार्टी के अध्यक्ष का यह कहना कि इस बार सिंबल पर न लड़के हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और उन 27 लोकसभा सीटों पर फोकस करेंगे जहां पर 4.5 लाख मतदाता हमारे हैं। तो हमारे मतदाता किसी दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट काहे दें, काहे बटन दबाएं, काहे मुहर लगाएं? मुहर लगाएं तो कम से कम हमारी पार्टी पर मुहर लगाएं, हमारी पार्टी के जनाधार को बनाएं। तो अब यह समझ में आने लगा है पार्टियों को। अभी तक जिस रणनीति के तहत पार्टियों को अपने खेमे में लिया गया था, उनको शामिल किया गया था, अलायंस बनाया गया था, उस अलायंस के सहारे मतदाताओं पर फोकस किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि ये मतदाता, ये जो निषाद समाज के मतदाता है वो हमारी तरफ आ जाएंगे, हमारी स्थितियां मजबूत हो जाएंगी, ये सब फलाना ढिमकाना, वो अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक के बाद एक नेताओं का ये कहना कि हम भैया छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, हमको नहीं, हम तो अपनी पार्टी बढ़ाएंगे, हम तो बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, ये दर्शाता है कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।